Hi beautiful people, I wish you are very happy, you are enjoying your life and हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मेजर चेंजेस के बारे में जो जर्मनी की सरकार स्टडी को लेकर वीज़ा को लेकर कर चुकी है। एंड अगर आप जर्मनी से एडमिशन लेना चाहते हो, जर्मनी से अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हो, मास्टर डिग्री करना चाहते हो, इवन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इन नए चेंजेस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा, अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका एडमिशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड इवन वीज़ा तो बहुत ही दूर की बात है, फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आई वांट टू मेक श्योर कि आज आपको ये जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपको बताऊं, उसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपना वीज़ा प्रोसेस करने में, अपना एडमिशन के लिए प्रोसेस करने में एंड हैप्पीली आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारे मेजर चेंजेस के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाएगा। एंड इवन हम भी जर्मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए लैंग्वेज कोर्स में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं जर्मनी की पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपको वीज़ा चाहिए गारंटीड स्टूडेंट वीज़ा, तो वो हम आपको दिला सकते हैं। एंड इवन हम अदर वीज़ाज़ भी अप्लाई करते हैं जर्मनी के, फॉर एग्जांपल लाइक जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड पीआर के लिए एंड स्पाउस वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा एंड इवन हम लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं, शेंगन वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। सो यू कैन इमेजिन वी डू एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस एंड उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इवन अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए एंड आपको हम रिप्लाई करेंगे ताकि उससे आपके सारे आंसर आपको मिल जाएँ। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, जितने भी मेजर चेंजेस अभी तक हुए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। जो सबसे बड़ा जो चेंज अभी जर्मनी की सरकार ने किया है, अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है, जिसको हम बोलते हैं, उस मेजर चेंज को हम बोलते हैं APS सर्टिफिकेट। APS सर्टिफिकेट जर्मनी की एम्बेसी ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है, वीज़ा चाहिए, तो आपको APS सर्टिफिकेट लेना सबसे पहले ज़रूरी है। तो APS सर्टिफिकेट एक कह सकते हो कि फर्स्ट ऑब्स्टिकल है आपके वे में टू मेक श्योर कि आपका एडमिशन हो सके एंड आपको वीज़ा मिल सके। तो इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि APS सर्टिफिकेट एग्जैक्टली किन किन को चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिया से हो, अगर आपको बाहर जर्मनी के अंदर अपने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स में एडमिशन आपने लिया है, तो अगर आपका कोर्स 90 डेज से कम का है तो आपको APS सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बट इन केस अगर आप जर्मन लैंग्वेज के लिए जा रहे हो जर्मनी में सीखने के लिए और आपका कोर्स 3 महीने से ज़्यादा का है, तो आपको APS सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है आपके लिए। एंड नाउ अब बात करते हैं बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंडिया से हो, अगर आपको जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री करनी है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये APS सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। कोई भी आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप चाहे जा रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है एडमिशन के लिए, कुछ भी आपका कंसर्न हो सकता है, तो बैचलर डिग्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये APS सर्टिफिकेट सबसे पहले लेना होगा। एंड नाउ अब बात करते हैं मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको मास्टर डिग्री आपको जर्मनी में करनी है तो आपको भी APS सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। अगर आप ये APS सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन भी अटक जाएगा एंड आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको जर्मनी में जाना है तो ये 3 जो कैटेगरीज थी, लैंग्वेज वालों के लिए, बैचलर वालों के लिए, मास्टर डिग्री वालों के लिए, तो आपको APS सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता लगेगा जर्मनी को कि आप कोई फेक कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं, आप बोनाफाइड स्टूडेंट हो। सो आई थिंक ये जो मेजर चेंज है, पहला APS सर्टिफिकेट, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेजर चेंज जो जर्मनी की सरकार ने किया है, और वो ये है कि आपको अगर जर्मनी में अब पढ़ाई करनी है तो आपको अपनी टोटल ट्यूशन फीस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि आपके पास स्टडी के लिए पूरी ट्यूशन फीस है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या होता था कि अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में,
अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस होती है, बाकी सब में फ्री होता है। बट अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 साल का मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एडमिशन लोगे तो आपको फर्स्ट ईयर की पूरी ट्यूशन फीस पे करनी होगी एंड उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपका 2 साल का कोर्स, जैसे मैंने बताया, आपको मान लो अगर आपकी 20,000 यूरो फीस है फॉर एग्जांपल, तो 10,000 आपने पहले साल में शो कर दिया, यानी कि आपने प्रूफ दे दिया कि आपने फ़ीस पे कर दी है। बट जो रिमेनिंग जो 10,000 है वो भी आपको पहले से ही शो करने पड़ेंगे कि भाई ये पैसे भी आपके पास है, ताकि ऐसा ना हो कि आप जर्मनी पहले साल की फ़ीस देकर चले जाओ और बाद में फिर आपको परेशान होना पड़े एंड उसके बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए दे वांट टू मेक श्योर कि आपके पास पहले से पूरा पैसा होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या होता था कि बहुत सारे एजेंट क्या करते थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती थी कि बोलती थी कि आप अप्लाई करो यूनिवर्सिटी में एंड आपको सिर्फ 1,000 यूरोज़ देने एंड हम आपका सीट रिजर्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, 1,000 यूरोज़ देते थे एंड उसके बाद एडमिशन लेटर मिलता था तो वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे। बट अब ये चीज़ नहीं चलेगी। अब जर्मन एम्बेसी बहुत कह सकते हो कि बहुत कॉशियस हो गई है, बिकॉज इन्हें पता है कि स्टूडेंट्स के बाद में पैसे नहीं होते। तो आई वांट टू मेक श्योर कि आप समझें कि अब आपको जो दूसरे साल की 10,000 की यूरो की फ़ीस है, या तो आप उसको कैसे शो कर सकते हो, या तो आपने लोन लिया तो बैंक लोन से शो कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई स्पॉन्सर करा तो वो उस तरीके से शो कर सकते हो, या फिर आपको ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट जब आप खोलते हो तो उसी में आपको जो रिमेनिंग 10,000 यूरोज़ का फ़ीस का अमाउंट है उसको अनब्लॉक करके रखना होगा। जब आप सेकंड ईयर में पहुँचोगे तो उस पैसे को आप विड्रॉ करके उससे अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। तो आई मीन टू से कि ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप फीस नहीं पे करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा पर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई एजेंट आज के टाइम में बोलता है कि नहीं हो जाएगा, सब हो जाए, तो इसमें आपका ही टाइम ख़राब होगा और बाद में आपको एडमिशन बेशक मिल जाए लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर वाले, मास्टर वाले, वो प्लीज़ अवेयर रहें जो भी रियलिटीज़ है, बिकॉज दैट्स माय जॉब टू मेक श्योर कि आपको सब कुछ पता चले, बिकॉज आप बाद में फंस हो ना, आपका टाइम ख़राब ना हो, आपके पैसे बर्बाद ना जाए, आपको टेंशन ना हो। बिकॉज यही होता है, एजेंट्स अपने कह सकते हो कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करा देते हैं स्टूडेंट्स का। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस चक्कर में फंसो। जस्ट टू मेक श्योर फीस आपको पे करनी होगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा मेजर चेंज जो आपको पता होना चाहिए, और वो है आइल्स का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। कहने का मतलब यह है कि अभी क्या होता था, जर्मनी के अंदर एक रूल था कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है कि हमें आइल्स नहीं चाहिए, अगर आपने अपनी स्टडी इंग्लिश मीडियम में की है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो वो हमारे लिए इनफ है टू बेटर अंडरस्टैंड कि या यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बट अभी जो नया रूल आया उसके अकॉर्डिंग जर्मनी मेक श्योर करना चाहता है कि आपके पास आइल्स या टॉफल तो होना ही चाहिए अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है, अगर आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए। तो जब भी आप अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पहले से आइल्स का टेस्ट दोगे, टॉफल का टेस्ट दोगे, उसमें एटलीस्ट 6 बैंड भी अगर आएंगे तो भी आपके इनफ है। उससे ज़्यादा आएंगे 6.5, 7, सो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, ये तो आपका फ़ायदा ही होगा। तो पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स क्या करते थे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट सबमिट कर देते थे, बिकॉज यूनिवर्सिटी बोलती थी कि भाई वो अगर है तो आपका काम हो जाएगा। बट यूनिवर्सिटी अब साफ कहती है, एम्बेसी साफ कहती है कि मीडियम इंस्ट्रक्शन के लेटर सबमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, टॉफल का टेस्ट देना पड़ेगा। पर इसमें एक चीज़ है, 1% ये चांसेस भी हैं आज के टाइम में, अगर आपको अपने पर विश्वास है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आपकी अच्छी कमांड है, अगर आपको पूछा जाएगा, अगर आप नहीं सबमिट करते, अगर आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप वो अच्छे से क्रैक कर लोगे, तो आई थिंक वो भी एक आपके पास प्लस पॉइंट हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस 99% आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, टॉफल का टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से अब पता चलेगा जर्मन एम्बेसी को कि अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करने आ रहे हो तो आपके पास वाकई में स्किल है, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल है, एंड आप बाद में स्टडी में फंसोगे नहीं, आप अच्छे से अपनी सक्सेसफुली स्टडी कंप्लीट कर लोगे। सो आई होप कि मैंने जो 3 मेजर चेंजेस हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है
कि इन चीज़ों को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस करोगे, अगर आपको कोई बोलेगा नहीं हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, नहीं होने वाला, बिकॉज़ अब जर्मन एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है एंड उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज़ हम भी स्टूडेंट्स को जर्मनी में भेजते हैं एडमिशन कराकर, तो हम कोई रिस्क नहीं लेते, हम जो भी सच्चाई बताते हैं, बिकॉज़ प्रोफाइल असेस करते हैं, उसके बाद ही हम सब कुछ बताते हैं। सो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूँ, अच्छी अपडेट दूँ, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। So I hope everything is clear now. So yeah, just follow all these things and now you can apply. And अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी जर्मनी में स्टूडेंट्स को भेजते हैं, इंडिया के बैचलर डिग्री में एडमिशन कराते हैं, मास्टर डिग्री में एडमिशन कराते हैं, लैंग्वेज कोर्स में कराते हैं, उनको स्टूडेंट वीज़ा भी दिलाते हैं और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हम भी आपको आपकी मदद कर सकते हैं जर्मनी को में पहुँचाने के लिए, आपको एडमिशन दिला सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको मैं कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। उसके बाद जो भी आपके गोल्स है वो आप अचीव कर सकते हो। एंड इवन अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ।